ओम शांति। हम सभी ब्रह्मावत्सों का परम सौभाग्य है कि रोज सवेरे सवेरे स्वयं भगवान परम शिक्षक बनकर हमें पढ़ाने आते हैं। हम गॉडली स्टूडेंट हैं और कितनी बड़ी बात है। लोग तो उठते ही अखबार पढ़ते हैं, कोई टीवी देखता है, कोई मंदिर में भी चला जाता है, कोई गीता भी पढ़ लेता है और हमें पढ़ाने आते हैं स्वयं ज्ञान के सागर निराकार परमात्मा। ब्रह्मा तन में बैठकर मीडियम बनाकर उनको हमें सत्य ज्ञान देते हैं। इस ज्ञान से हमारी जन्म जन्म की खोज समाप्त हो गई है। हम सत्य को ढूंढ रहे थे, सत्य स्वयं चलकर हमारे पास आ गया है। कुछ भी जानना शेष नहीं रहा। आप समझ ही सकते हैं, जब ज्ञान का सागर ज्ञान देता हो तो कुछ भी जानना बाकी नहीं रह जाएगा। उसने अगम निगम के सभी भेद खोल दिए हैं। तो जैसे हमारे शरीर के लिए भोजन जरूरी है, पानी जरूरी है और बहुत सारी चीज़ें हम लेते हैं ताकि शरीर हेल्दी रहे, ठीक वैसे ही आत्मा को हेल्दी रखने के लिए, अपनी मन और बुद्धि को हेल्दी रखने के लिए, एनर्जेटिक रखने के लिए, ऐसा कहें उन्हें चार्ज करने के लिए रोज सवेरे सवेरे हमें ये ईश्वरीय महावाक्य अर्थात ज्ञान मुरली सुनने को मिलती है। सचमुच हमारे जीवन के वो सुनहरे क्षण होते हैं जब हम भगवान के महावाक्य सुनते हैं। हमें लगता है भगवान सम्मुख बैठकर हम आत्माओं से बातें कर रहा है। उनके महावाक्यों से प्यार के सागर के प्यार की झलक आती है। कहीं कहीं डीप साइलेंस का आभास होता है, चित्त शांत हो जाता है। वो सच्ची गीता है जिसे सुनकर सभी प्रश्नों का हल मिल जाता है, सभी समस्याओं का समाधान मिल जाता है। सभी को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए और जो इस बात से वंचित हैं, इस प्राप्ति से वंचित हैं, जो सत्य की खोज कर रहे हैं, जिन्हें इस सृष्टि के उलझे हुए रहस्यों को समझना है, उन्हें भी समीप आना चाहिए और ईश्वरीय महावाक्यों का श्रवण करना चाहिए, उनका आनंद लेना चाहिए। कई लोग ये मुरलियाँ घर में पढ़ लेते हैं, परंतु घर में पढ़ना अलग बात है। क्लास में संगठित रूप से एक सुखद प्यार भरे वाइब्रेशंस में बैठकर सुनना अलग प्रभावकारी है। कैसे सुने इन महावाक्यों को? सभी सुनते हैं, सभी को अलग अलग बातें उनसे मिलती हैं, जैसी जैसी जिसकी आवश्यकता होती है। लेकिन जो मनुष्य इस स्थिति में बैठकर मुरली सुनता है कि मैं आत्मा यहाँ बैठकर कानों द्वारा सुन रही हूँ, मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, इस देह की मालिक हूँ, मन बुद्धि की मालिक हूँ, उसको इसका परम आनंद आता है। अगर आपको 40 मिनट 45 मिनट ये महावाक्य सुनने हैं तो 10 बार इस स्मृति को ले आएं, 10-10 सेकंड के लिए, बीच बीच में ही सुखद फीलिंग होगी। और इससे बहुत बड़ा फायदा होगा कि हमारी बुद्धि योग्य हो जाएगी, कैपेबल हो जाएगी उन महावाक्यों को धारण करने के लिए। कभी हम इस स्वरूप में महावाक्य सुने, मैं फरिश्ता हूँ, भगवान के महावाक्य सुनना, उसके वरदानों की बरसात हो रही है। कभी हम इस तरह सुने कि परम सद्गुरु सर्वशक्तिवान की किरणें हमारे ऊपर पड़ती हैं। बीच बीच में अभ्यास कर लें और हम उसके महावाक्यों का रसास्वादन कर रहे हैं तो आप पाएंगे, जैसा मेरा अनुभव है, ये समय पौना घंटा 1 घंटा आत्मा को जैसे अमृत पिला दिया गया हो, ऐसा कर देता है, आनंद से भरपूर कर देता है। जब हम 1 घंटे पहले क्लास में जाते हैं और 1 घंटे बाद जब आते हैं, हमें महसूस होता है जैसा हम गए थे वैसे अब नहीं है। आनंदित हो गया है मन, मन को नई दिशा मिल गई है, उसकी सोई हुई शक्तियाँ जग गई हैं, अंदर की विचारधाराएं महान बन गई हैं, परमात्मा से मिलन हो गया है। उसने हमें कई चीज़ों की स्मृति दिलाई है, वो हम साथ साथ स्मृति में लाते चलें तो और सुखद अनुभव होंगे। यदि वे कह रहे हैं मैंने तुम्हें देवता बनाया था,
हम अपने देव स्वरूप को याद करें। यदि वे कह रहे हैं मैंने तुम्हें स्वर्ग का राज्य दिया था, उस राज्य को याद करें। यदि वे कह रहे हैं मैं तुम्हें अपने घर वापस ले जाने आया हूँ, तो हम अपने घर में चलने का अनुभव करें। इस तरह भिन्न भिन्न अभ्यास करते हुए यदि हम इन महावाक्यों को सुनते हैं तो ये महावाक्य हमारे लिए बहुत बड़ी खुराक बन जाता है, अमृत जैसा अमर बनाने वाला बन जाता है हमारी मनोस्थिति को। हम सुख चैन का जीवन जीते हैं। थोड़ी बहुत बातें अगर मन में आ रही हों, रात को किसी चीज़ का इफ़ेक्ट हो गया हो, वो ये महावाक्य सुन के समाप्त हो जाता है। तो आइए हम सभी भगवान से मिलन का अनुभव करें, उसके महावाक्यों से, ज्ञान रत्नों से अपनी झोली को भरपूर करें, ताकि जन्म जन्म हमारा जीवन रत्नों से भरपूर रहे। ओम शांति।